मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय ओडिशा के एक दौरे पर रहे और उन्होंने राज्यवासियों को 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजना के उद्घाटन हो जाने से आत्मनिर्भर भारत की दिशा देश में काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। विकास के अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के एक दिवसीय दौरे पर आए और राज्यवासियों को बड़ा उपहार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं इन परियोजना के उद्घाटन हो जाने से आत्मनिर्भर भारत की दिशा देश काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और इससे 60 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय ओडिशा के दौरे पर पहुंच चुके हैं और पीएमओ वायुसेना के विशेष विमान से निर्धारित समय सूची के अनुसार ही भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी जाजपुर जिले के चंडीखोल रवाना हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओडिशा सरकार के मंत्री मुख्य सचिव व मेयर सुलोचना दास ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश में हुए ट्रेन दुर्घटना के कारणों का विवरण देते हुए कहा कि आमने सामने की टक्कर वाली 2 यात्री ट्रेनों में से एक का चालक और सहायक चालक फोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे और उसी दिन शाम 7 बजे रायगढ़ यात्री ट्रेन ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कंटकापल्ली में हावड़ा चेन्नई लाइन पर विशाखापट्टनम प्लासा ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी थी। ओडिशा के कालाहांडी जिले में इंद्रावती डैम की दक्षिणी मुख्य नहर के टूट गई और इस कारण आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। डैम की दक्षिणी मुख्य नहर के लगभग 20 फुट टूट जाने से कलमपुर प्रखंड स्थित देपुर गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी भर गया है। पानी दीवारों से रिसकर कई घरों में भी घुस गया है। योगी कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार शाम लखनऊ में हो गया। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है, जहां ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार पुकराजी और सुनील सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हर चेहरे को चुनने के पीछे अपनी एक सियासी वजह है, जिसे समझने के लिए यूपी की राजनीति को समझना ज्यादा जरूरी है। मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। कहा गया था कि संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले सहित वहां से जुड़े 3 मामलों की जांच मंगलवार को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने शनिवार दोपहर भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। मंगलवार को जब उनकी यात्रा शाजापुर से गुजर रही थी, तब एबी रोड पर पार्षद मुकेश दुबे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए। जब राहुल उनसे मिलने पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें आलू पकड़ा दिए। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव का बचाव करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मोदी का परिवार बयान से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि लालू जी के शब्दों का बीजेपी पर इतना प्रभाव पड़ा, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बारे में बीजेपी का क्या कहना है, जिसका जिक्र लालू यादव ने किया था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने बीते दिनों अपने 5 विधायकों के दल बदलकर राजग में चले जाने से सबक ले लिया है। पार्टी ने अब लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी नई रणनीति बनाई है। दरअसल राजद पाला बदल से आहत है। यही वजह है कि टिकट बंटवारे में विशेष एहतियात बरती जा रही है। भारत विरोधी बयानबाजी तेज करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि उनके देश में 10 मई के बाद एक भी भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद नहीं रहेगा, यहां तक कि सादे कपड़ों में भी नहीं। मीडिया में आई एक खबर में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। मुइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए 10 मार्च की समय सीमा तय की थी। 321 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मध्य प्रदेश की शुरुआत दूसरी पारी में अच्छी नहीं रही। हिमांशु मंत्री महज 8 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसके बाद यश दुबे और हर्ष गवली ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। यश ने 67 रन की शानदार पारी खेली। वहीं यश दुबे ने 212 गेंदों का सामना करते हुए 94 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला आखिरी टेस्ट मैच धर्मशाला के स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीम में मैच से पहले मैदान में जमकर पसीना बहा रही हैं, तो वहीं दोनों टीमों ने से पहले प्रेस वार्ता की। भारतीय टीम की तरफ से आर अश्विन ने प्रेस वार्ता में कहा कि वह 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म डॉन 3 का काम तेजी से आगे बढ़ रही है। डायरेक्टर ने बीते साल फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए लीड एक्टर का खुलासा किया था। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद अब रणवीर सिंह डॉनगिरी करते हुए नजर आएंगे। वहीं फिल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड में दिखाई देंगी, जिसके लिए उन्होंने मोटी फीस वसूल की है।
क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर साद असद ने कहा कि छापेमारी की योजना बनाई गई थी क्योंकि पीकेएमएपी अध्यक्ष ने अपने आवास पर 2.5 कनाल 0.3 एकड़ जमीन के एक टुकड़े पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था जो सरकार का था। असद ने कहा उसने जमीन को चारदीवारी से घेर लिया था और बार बार चेतावनी देने के बावजूद उसने इसे खाली करने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने फरवरी 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यशस्वी को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से टक्कर मिली है। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 पारियों में 655 रन बनाए। आईपीएल 2024 से पहले गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि मेरे लिए आईपीएल सीरियस क्रिकेट है। ये बॉलीवुड या किसी पार्टी के बारे में नहीं, यह मैदान पर जाकर प्रतिस्पर्धा क्रिकेट खेलने से जुड़ा है और यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है क्योंकि यह पूरा क्रिकेट है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मार्च से क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विल ओरुर के चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कीवी टीम ने उनके विकल्प के रूप में बेन सीयर्स को शामिल किया है। सीयर्स के शामिल होने के कारण नील वेगन की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। क्रिकेट के मैदान पर भारत पाक की टीमें अब 2-0 विश्व कप 2024 में एक दूसरे से भिड़ेगी। बता दें कि 2-0 विश्व कप 2024 का आगाज 9 जून से होना है, जिससे पहले भारत पाक मैच की टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। हाल ही में यूएसए की रिपोर्ट के अनुसार भारत पाक मैच की टिकट की सबसे कम कीमत $6 यानी 497 रुपए है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के युवा गेंदबाज शाहनवाज दहानी की एक स्टोरी लगाई जिसमें इफ्तिखार अहमद हाथ में एक पर्ची को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहनवाज ने इस तस्वीर पर कैप्शन लिखा कि इफ्तिखार भाई को भी अनंत राधिका की प्रीवेडिंग का न्योता आया, अब उन्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं। दहानी की स्टोरी खूब वायरल हो रही है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जा रही है। ऐसे में कई लोगों का व्रत रहता है और वे कुछ सिंपल और सात्विक खाना ही पसंद करते हैं। आप भी इस दिन कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंघाड़े के आटे से बनी बर्फी की स्पेशल रेसिपी। साथ ही आपको बताएंगे इसे खाने से सेहत को होने वाले फायदे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा लगातार बनी हुई है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में अंबानी का ये इवेंट चला, जहां दुनिया भर की नामी हस्तियां शामिल हुई। इनमें सलमान खान का नाम भी शामिल है। भाईजान ने प्री वेडिंग फंक्शन में दूल्हे राजा अनंत अंबानी के साथ जमकर मस्ती की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी भी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने अंबानी परिवार को इस शानदार फंक्शन के लिए धन्यवाद किया। यही नहीं, अभिनेता ने अपनी पत्नी कियारा के साथ सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक फोटोज भी शेयर की हैं। तस्वीरें देख फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में सिंगर रिहाना भी पहुंची थीं। इवेंट में रिहाना ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर के साथ जमकर डांस किया, जिसे जाह्नवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया था। एक्ट्रेस के इस वीडियो पर अब रिहाना ने कमेंट किया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्मों को लेकर फैंस में अलग क्रेज बरकरार रहता है। पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई उनकी मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। इस बार अजय देवगन शैतान लेकर हाजिर हो रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आगाज 3 दिनों तक जामनगर में हुआ। इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार्स से लेकर हॉलीवुड सिंगर, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन समेत कई विदेशी हस्तियां भी अंबानी परिवार की इस खुशी में शामिल हुई थी। स्टेज पर तीनों खान ने शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी। प्री वेडिंग फंक्शन में जाह्नवी कपूर ने फैशन का जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाह्नवी ने सोशल मीडिया पर राधिका और अनंत के प्री वेडिंग फंक्शन से कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में अभिनेत्री को हाथ में प्लेट पकड़े हुए भी देखा गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द पुष्कर ओझा और सागर अंबरे के निर्देशन में बनी फिल्म योद्धा में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब एक्टर ने इसका बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अभिनेता अपने किरदार और एक्शन सीन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। उसने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हासिल की। यही वजह है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ से जुड़े अनुमान को रिवाइज कर रही हैं। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।